और दूसरा आप वाइस श्रेणी के होंगे आप, है ना? आप क्या है मतलब है क्या मतलब, इसलिए पर्चे दे दीजिए हम लोगों को, क्योंकि हम भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। वीआईपी होंगे, आप बिल्कुल होंगे, मैं मान सकता हूँ आप। उसको थप्पड़ मार दिया और बाकी जो है इन लोगों ने बदसलूकी की मेरी पत्नियों को, मेरी वाइफ के साथ, मेरी बहन के साथ। शहर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, शहर जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रहते हैं, इन दोनों ही आला हुक्मरानों के घर से महज 1 किलोमीटर दूर लखनऊ में एक चौराहा है 1090 वुमेन पावर लाइन। और इसी वुमेन पावर लाइन या 1090 चौराहे पर हर शाम सस्ती है चटोरी गली। इस गली में तमाम पटरी दुकानदार खाने पीने का सामान लगाते हैं। बीते लंबे समय से कई ऐसी घटनाएं हुई कि परिवार वहां जाते थे, मामूली पैसे के लेन देन को लेकर के महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, अराजक तत्व वहां पर गुंडई करते थे और परिवार अपनी महिलाओं के साथ इज्जत बचाकर चले आते थे। वहां पुलिस भी दिखाई पड़ती तो कई बार पीड़ित परिवार के बजाय वो दुकानदारों के साथ ही वो पुलिस कार्रवाई करने के लिए परिवारों को धमका देती तो परिवार बिना पुलिस के पास फरियाद लगाए चले जाते थे। ऐसा ही एक मामला बीती रात लखनऊ में हुआ। लखनऊ में पेशे से एक पत्रकार का परिवार अपनी बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए लखनऊ की चटोरी गली में पहुंचा था। बच्चों ने कहा कि बिरयानी लेंगे। बाद में कहा गया कि वहां पे क्वालिटी कुछ खराब थी तो पैसे ऑनलाइन 120 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। बच्चों के मना करने पर जो परिवार के मुखिया थे उन्होंने कहा कि 120 रुपए वापस कर दीजिए, बच्चे नहीं खाना चाहते। दुकानदार ने कहा कि अब कल आना, कल वापस करेंगे 120 रुपया। तो जो परिवार वाले थे उनका कहना था कि अब 120 रुपए के लिए इतने दूर से कौन आएगा, आज ही दे दीजिए। दुकानदार बहस करने लगा, बदतमीजी करने लगा। परिवार ने बताया कि पत्रकार हैं, ऐसे बदतमीजी मत करिए, महिलाएं हैं साथ में। आपा खो गए दुकानदार और वहां पर उस पूरे परिवार के साथ मारपीट की, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। यहां तो बात दुकानदार और उस ग्राहक की थी, उस परिवार की थी, लेकिन अब यहां पर लखनऊ पुलिस की एंट्री होती है। लखनऊ पुलिस आती है, 112 को डायल करके ले जाया जाता है। लेकिन एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सफेद ट्रैक सूट में एक शख्स हाथों में अंगूठियां पहनकर पूरे थाने में घूम घूम कर चिल्ला रहा है, ये उस 1090 की गली में रेहड़ी खोमचा लगाने वाला शख्स था। इसको वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिली है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अब वायु श्रेणी की सुरक्षा का क्या मानक है कि आदमी वायु श्रेणी की सुरक्षा लेकर के पटरी दुकानदार और रेहड़ी खोमचे लगाएगा, वो अलग बात है। धंधा अपना अपना है और जान की सुरक्षा सभी की होनी चाहिए। खैर, जब दोनों परिवार गौतमपल्ली थाने पहुंचते हैं तो वहां पर स्थानीय पुलिस पहले पीड़ित परिवार के पुरुष को ही कहती है कि तुमको अभी हवालात में डाल देंगे, ज्यादा पत्रकारिता मत सिखाओ। किसी तरीके से महिलाएं घर जाती हैं, लोग वहां पहुंचते हैं और जो रसूखदार जो वहां पर दुकानें लगवा रहा था वो भी पहुंचता है। साथ में वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त वो शख्स जिसने खुद को भाजपा का कार्यकर्ता मनोज सिंह बताया, अपने दोनों गनर के साथ पिस्टल लगाकर गौतमपल्ली थाने पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो वहां माहौल ऐसा हो जाता है कि जैसे पीड़ित परिवार को समझ में ही नहीं आता कि ये आदमी पुलिस वाला है या कौन है। उसके बाद तमाम घंटों तक बहस होती है, पुलिस अरदब में आती है, पुलिस दबाव में आती है। उसके पीछे की वजह साफ तौर पर नहीं, लेकिन आपको मैं कुछ इशारा जरूर करता हूं कि 122 दुकानें एलडीए की तरफ से वहां पर लगवाई जाती हैं, वहां पर पास हैं, लगती हैं लगभग 150। जो दबी जुबान में लोगों ने कहा कि अगर 500 रुपए पर दुकान से लगा लीजिए तो बाकी आप गणित खुद कैलकुलेट करिए। बहरहाल मामला उत्तर प्रदेश के डीजीपी, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, तमाम अधिकारियों को जब बताया जाता है कि इस तरीके से परिवार के साथ गुंडई हुई है, महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, तब जाकर गौतमपल्ली पुलिस को भी समझ में आता है कि उसको कानून का पालन करना चाहिए। उसके पास जिम्मेदारी आम आदमी की सुरक्षा की है। किसी पटरी दुकानदार जो बदसलूकी करे, परिवारों के साथ बदतमीजी करे, उसके बजाय पीड़ित परिवार की सुनने की है। तब जाकर के पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर अब पुलिस ने कार्रवाई
उन जो दुकानदार थे, जिन लोगों ने उन महिलाओं के साथ मारपीट की, छोटे बच्चे को थप्पड़ मारा, उनको 4 लोगों को शांति भंग की आशंका में, सबसे मामूली धारा होती है शांति भंग की धारा में उनका चालान कर दिया है। ये तो कहानी मेरी जुबानी, लेकिन अब बारी उस शख्स की जिसके साथ मारपीट हुई, जो परिवार के साथ गए थे। आप अपना नाम बता दीजिए, आपके परिवार में कौन पत्रकार है और क्या हुआ था? मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है और मेरे साथ में मेरे छोटे भाई हैं रवि श्रीवास्तव, जो कि पत्रकार हैं यहाँ पर। और हम क्या हुआ था, कैसे क्या पूरे था? परिवार के साथ, चूंकि बच्ची का जन्मदिन था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चटोरी गली चलते हैं, वहीं पे खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे। पहुँचे वहाँ मेरे परिवार के साथ, सारे परिवार से हम लोगों ने फोटो भी खिंचवाया। उसके बाद बैठे, एक महिलाएं मेरे साथ, 4 महिलाएं थीं, बच्चे थे, 4 बच्चे थे और हम 4 बड़े मतलब जेंट्स में थे, 12 लोग थे। हम लोग एक साथ वहाँ पे बैठे खाना वाना खा रहे थे। इस दुकान से हम लोग लेने गए बिरयानी। हमने पेमेंट पहले कर दिया, उसके बाद फिर हमने बोला बिरयानी दे दीजिए। बिरयानी निकालने लगे, अच्छी नहीं थी तो हमने मना कर दिया। उसने बोला भी कि ठीक है पैसा वापस होगा, लेकिन आपका पैसा कल वापस होगा। इतनी सी बात थी। हमने कहा कि आपका पैसा कल हम लेने नहीं आ सकते हैं, आप अभी हम कैश वापस कर दीजिए। बोले नहीं हो सकता है। हमने कहा ऐसा क्या होता है कि पैसा तो वापस हो जाता है? तो बोला कि जाओ जो करना हो कर लो। उसके बाद से वो सीधा जो है धक्का मुक्की पे आने, जोर आजमाइश करने लगे। जब मेरे साथ साथ मेरे परिवार के लोग भी जुड़े, उसमें महिलाएं भी जुड़ी, बच्चे भी जुड़े कि नहीं धक्का मुक्की मत करो, गाली गलौज मत करो। तो वो सीधा जो है महिलाओं के ऊपर धक्का मुक्की करने लगे। बच्चे मेरा छोटा बेटा है उसको थप्पड़ मार दिया। और बाकी जो है इन लोगों ने बदसलूकी की मेरी पत्नियों, मेरी वाइफ के साथ, मेरी बहन के साथ। और हमने फिर किसी तरह से मामला संभालने की कोशिश की। मेरे भांजा था, उसको थप्पड़ मारा, मेरे को गिरा दिया, मेरा चश्मा टूट गया। और एक ही धमकी दे रहे थे कि जो तुमको करना हो कर लो। आवाज इनकी भर्रा गई। किसी भी बाप के लिए, किसी भी पति के लिए वो वक्त बहुत संवेदनशील होता है जब वो अपनी पत्नी और बच्चों के सम्मान की रक्षा की बात आए और तब उसके साथ बदसलूकी हो जाए। आगे की कहानी हम लोगों ने तुरंत किया कि पुलिस को फ़ोन किया जाए। हमारे भाई जो पत्रकार हैं उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई। और पुलिस जैसे ही आई उन्होंने तुरंत पहले उन लोगों से हाथ मिलाया। उसके बाद बोला चलो जाने दो, क्या बात हुआ, बात क्या हुआ, क्या। अच्छा, पुलिस आई तो उसी से हाँ, उन लोगों से हाथ मिलाया। था वो आदमी जो दुकान चला रहा था, और वो 4 लड़के थे। उसमें एक जो बाद में मुलाकात जिनसे थाने पे हुई, मनोज सिंह नाम था उनका बेटा भी था वहाँ पे। और बेटा जो है वो सबसे ज़्यादा दबंगई वो दिखा रहा था। और जो उसके कर्मचारी थे, वो कर्मचारी बेटे को का सह लेके और अपने मालिक का सह लेके सीधा लड़ाई झगड़े पे आ गए और मारपीट पे आ गए। और हम लोगों ने बार बार पुलिस वाले को बताने की कोशिश की। पुलिस वाले जो आए थे उन्होंने एक ही बात कहा कि आप 120 रुपये के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। हम लोगों ने कहा हम लोग लड़ाई लड़ने नहीं आए, हम परिवार के साथ आए हैं, यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम लोग एंजॉय करने आए हैं। हमारी बात नहीं सुने, सीधा एक ही चीज़ भी कि आपको 120 रुपये दे देते हैं, आप चले जाइए। हमने कहा मेरे 120 रुपये की बात नहीं थी, इन्होंने हम लोग को मारा है, लड़ाई झगड़ा किया है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सीधा हम लोग से बोलते हैं तुम लोग भी गाड़ी में बैठो और चलो कार्रवाई करते हैं। आप लोगों को भी थाने ले गए? जी। और उसके बाद मेरे जर्नलिस्ट जो भाई साहब थे उन्होंने बताया भी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। उसके बावजूद धमकी दे रहे हैं कि जर्नलिस्ट होंगे तो होंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो लड़का था वो तो सीधे धमकी दे रहा था कि जर्नलिस्ट होंगे, आपके आईजी डीआईजी होंगे, सब मेरे पॉकेट में रहते हैं, रोज आते हैं, रोज यहाँ पे हम इनको खिलाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप उसका मत करो। थाने पहुंचे तो क्या माहौल था थाने में? थाने पहुंचे, 4 लड़के जो उन लोगों को लिया गया, हम लोग भी पहुंचे, वहाँ पहुंचे और 4 लड़के खड़े थे, हम लोग शांति से खड़े थे। तब तक ये सफ़ेद उसमें आए ट्रैक सूट में और सीधा धमकी देना, पूरी तरह से चिल्लाना थाने में, ऐसे लगे। तो मुझे भी लगा पहले थाने में क्या वो इंस्पेक्टर नहीं थे? इंस्पेक्टर के सामने चिल्ला रहे? इंस्पेक्टर के सामने ही चिल्ला रहे थे। इंस्पेक्टर जो थे वहाँ पे उनसे भी आए, वो हाथ मिलाए। तो हमको लगा कि भाई ये कोई एसओ या कोई बड़े अधिकारी होंगे, लेकिन वो आके सीधा कि मेरे लड़कों को अंदर कैसे कर दिए तुम लोग, इन लोगों को अंदर कैसे कर दिए, तुम लोग की हिम्मत कैसे हो गई। पुलिस वालों को धमकी दिया, सबको बोला। पुलिस वाले वहाँ पे जो थे, प्लस वहाँ के वीडियो में देखा भी जा सकता है कि वहाँ पे इस तरह से धमकी उन्होंने दिया। और उसके बाद से हम लोगों को सीधा बोला इन लोगों को अंदर करिए, इन लोगों को बाहर निकालिए। आप ही लोगों को अंदर करने की बात? इन लोगों को तुरंत हम लोग को देने लगा कि इन लोगों को अंदर करिए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, ऐसा है वैसा है, मेरी पहुंच कहाँ तक है, मैं दिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बहुत अभी कल पुलिस ने फिर आप लोगों की कोई सुनी? मतलब फिर क्या हुआ? ये धमका रहा था तो
पुलिस हम लोग को बस एक ही बात कि आप लोग चुपचाप जाइए, उधर बैठ जाइए, चुपचाप जाइए, टीन शेड में बैठ जाइए। हम लोग चुपचाप बैठे ही थे, बस मामला ये था कि कार्रवाई हो जाए। उसके बाद से फिर हमारे बहुत से जो हमारे पत्रकार भाई लोग थे वो लोग भी पहुँचे। उन लोगों ने जब बातें की, ऊपर से बातें हुई, ऊपर के अधिकारियों का फ़ोन आया, अधिकारी भी आए, तब जाके मामला संज्ञान में लिया गया। उसके पहले पूरी तरह से हम लोग के अगेंस्ट में बात की जा रही थी। हम लोगों को केवल धमकाया जा रहा था। मारा गया, मुझे यहाँ मारा गया, मेरा चश्मा टूट गया। और ये इस जगह पे मेरे पूरे लाल निशान रात में वहाँ पे देखा, पुलिस ने पूरी तरह से देखा कि यहाँ पे लाल निशान पड़ा। मेरा पूरा जैकेट गंदा, पीछे चोट लगी हुई थी, वो सारा जैकेट में की वजह से अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैकेट मेरा पूरा पीछे काला पड़ा हुआ था। तो वो सारा चीज़ पुलिस ने देखा, मेरा जो भी अधिकारी आए थे उन्होंने। पुलिस तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए है और लखनऊ में तो कमिश्नर साहब बैठते हैं। बिल्कुल, हमारी भी यही उम्मीद थी। हम लोग भी लखनऊ शहर में रहते इसीलिए हैं कि यहाँ सुरक्षित हैं, हम लोग काम कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। इसी अपनी मनोदशा से हम लोग लखनऊ में आके रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हम लोग प्रोफेशनल काम में हैं, हम लोग कोई भी किसी तरह से गलत काम में नहीं है। हम लोग प्रोफेशनल काम, मेडिकल काम हमारा है। और हमारा परिवार बहुत सज्जन और सब तरीके से है, इसमें उस नज़रिए से नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आके बदमाशी करें। लेकिन पुलिस वालों ने सीधा ब्लेम कर दिया कि आप लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करने आए हैं, ये दुकानदार जो है ये गुंडागर्दी नहीं करेंगे। ये बात समझ में नहीं आई कि पुलिस को कैसे पता कि गुंडागर्दी कौन कर रहा था। जब उन्होंने देखा नहीं तो आपको कैसे डिसाइड कर सकते हैं गुंडागर्दी कौन कर रहा था। गुंडागर्दी तो वो कर रहे थे। हम लोगों ने फिर पुलिस से पूरी सहायता मांगने की कोशिश। के साथ रहेगा, वो महिलाएं साथ में, तो कैसे? हमने पूरा परिवार मेरा साथ में था। हम लोग वहाँ गुंडागर्दी करने तो नहीं गए थे, हम लोग तो केवल खाने पीने एंजॉय करने गए थे। बहुत सारे परिवार आते हैं, मेरे अलावा वहाँ पे सैकड़ों हजारों परिवार थे जो आए थे एंजॉय करते। सैकड़ों हजारों महिलाएं थी वहाँ पे। हर कोई वहाँ गुंडागर्दी करने तो नहीं गया है, हर कोई खाने ही पीने गया है, हर कोई एंजॉय करने गया। पुलिस ने इन लोगों का साथ क्यों दे रही थी, क्या लग रहा है? उन्होंने सीधा बोला, उनका लड़का तेज तेज आवाज में बोल रहा था यही बात कि मैं यहाँ पे पुलिस वाले क्या कर लेंगे, पुलिस नहीं, तुम पत्रकार नहीं, आईजी डीआईजी को बुलाओ, सब हमारे पॉकेट में रहते हैं, रोज मैं खिलाता हूँ यहाँ पे, वो मेरे अगेंस्ट में क्या बोलेंगे। अब क्या वो खिलाते हैं, पैसा खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, क्या करते हैं ये तो वो जानते होंगे, हमें नहीं। गौतमपल्ली इंस्पेक्टर के सामने भी बदतमीजी कर रहे थे। गौतमपल्ली इंस्पेक्टर साहब जो है वो थाने में आए और थाने में उनके सामने भी जो वो रसूखदार थे जो मनोज सिंह, उन्होंने तो पूरी धमकी के साथ बात की, पूरे हाथ ठोक ठोक के बात किया, अपना रिवाल्वर खोस के दिखा रहे थे कि हाँ मैं बहुत रसूखदार हूँ। और पूरे इंस्पेक्टर को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। इंस्पेक्टर और एसओ और जो भी मतलब वहाँ पे पुलिस वाले थे उनको कुछ नहीं समझा। ऊपर से जब एक बड़े अधिकारी आए वहाँ पे, और मुझे नहीं पता कि वो किस पोस्ट पे थे, लेकिन उन्होंने फिर मामला को संभाला और उन्होंने जब उनको प्रेशर दिया, डाटा फटकारा, उसके बाद से उनका थोड़ा सा जो है। एफआईआर तब भी लिखी गई कि नहीं लिखी? एफआईआर नहीं लिखी गई। उन्होंने ये बोला कि आप जाइए और इन लोगों का हम करेंगे क्या। उन्होंने चालान किया, 151 में शायद चालान किया, मुझे चूंकि जानकारी नहीं ली, इतना पता है कि इसका मतलब कुछ होता नहीं है। अब उन्होंने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, आप महिलाओं के साथ छेड़खानी किए, बच्चे को थप्पड़ मारे, हम लोगों को मारे, सारी बातें किया। उसका क्या यही होता है कि केवल एक कार्रवाई कर दिया कि 151 कर दिया, इतना ही होती है कार्रवाई? मुझे बताया जाएगा कि महिलाओं के साथ छेड़खानी का क्या यही होता है? कि महिलाओं के साथ छेड़खानी का अगर यही होता है तो लोग रास्ते चलते सबको छेड़खानी। वो वायु श्रेणी की सुरक्षा भी लिए था। उन्होंने बताया, वो तो उसके लिए वीडियो भी हमारे पास क्लिप है उसकी, कि उन्होंने बोला कि मैं वायु श्रेणी की सुरक्षा लेके चल रहा हूँ, उनके साथ गनर था। क्या सुरक्षा दी गई है, क्यों दी गई है, ये तो सरकार का मामला है कि क्यों सुरक्षा दे रखी। और सुरक्षा दे रखी है तो क्या उनको सुरक्षित करें अपने आप को, या उसके बल पे गुंडाई करेंगे? वो गुंडाई कर रहे हैं, वो आके मार रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं। और उसके अलावा भाजपा नेता, उन्होंने बोला कि भाजपा नेता है, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, जो करना हो वो कर लो। ये आज भाजपा के साथ हम लोग अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ आज सरकार सारी चीज़ अच्छी चला रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, मामला सब कुछ अच्छा रहता है, शांत स्वभाव से काम। लेकिन लखनऊ जैसे शहर में इतनी बड़ी गुंडागर्दी कर रही है। उन्होंने लड़का उनका सीधा धमकी दे रहा है कि पत्रकार होंगे तो पत्रकार होंगे। अभी एक पत्रकार को मार दिया गया है, ऐसे बहुत पत्रकार मार दिए जाते हैं। बताइए, वो उसको ये खबर है कि पत्रकार को कहाँ पे मार दिया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि पत्रकार को मार दिया गया है। तो वो सीधा सीधा पत्रकार को धमकी दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला बोल रहा है। उसमें एक लड़का बोल रहा है कि मर्डर कर देंगे, मर्डर कर देंगे, मर्डर कर देंगे। हम लोग डर गए थे, बच्चे मेरे रोने लगे थे, सारे परेशान हो गए वहाँ पे। हम लोग भी थोड़ा सा, फिर जब पुलिस आई, यही मामला हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, आप जो करिए थाना पे चलिए, इसीलिए हम लोग फिर थाने पे गए। अगर थाने पे नहीं जाते और फिर हमारे सहयोगी इतने नहीं आते तो शायद ये मामला वहीं पे और पहले ख़त्म कर दिया जाता। इसका फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन मामला पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया होता। हो सकता है हम लोग को भी जेल में डाल देते। आप लखनऊ में तमाम लोग जाते हैं, परिवार के लोग जाते हैं वहाँ पर अपने परिवार के साथ।
अपनी आप बीती के बाद उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपनी इज्जत बचानी है, तो भूल के भी 10-90 चौराहे पे लेके ना जाए परिवार को। गुंडा मवाली वहाँ पले हुए हैं, सब केवल और केवल गुंडाई करते हैं, बदमाशी करते हैं, और एक तरह से बोला जाए तो आपके जान को भी मार सकते हैं, क्योंकि पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है उनको। वहाँ पे पूरी तरह से पुलिस आके उनसे हाथ मिला रही है, उनसे पुलिस वो सीधा बोल रहे हैं कि मैं पुलिस को खिलाता हूँ। मैं क्या खिलाते हैं ये वो जाने, लेकिन ये बात सीधी से अगर आज आम जनता वहाँ जाएगी तो अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे। मैं तो ये कहता हूँ एक बड़ा अधिकारी सिविल ड्रेस में वहाँ पे चला जाए अपना, और उसके बाद अपने परिवार के साथ फिर वहाँ देख ले कि क्या हरकत होती है, किस तरह की बदतमीजी की जाती है। तो ये चीज़ आपको संज्ञान में लेना चाहिए। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको सुरक्षित रखें। तो ये वो शख्स हैं जिनके साथ लखनऊ के उस इलाके में मारपीट हुई, महिलाओं के साथ मारपीट की गई, बच्चों को पीटा गया। वो इलाका जो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री के घर से है, 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी का घर है, और महज 2 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर साहब रहते हैं। और वहां पर हालात ऐसे हैं कि आम आदमी परिवार के साथ निकलने में खौफ खाता है, क्योंकि यहाँ लखनऊ पुलिस के संरक्षण में लोग धंधा करते हैं, और धंधे के बाद पुलिस जब पहुंचती है मदद करने के लिए तो पीड़ित परिवार के बजाय जो पीटने वाले लोग होते हैं वही पुलिस के साथ खड़े होकर प्रताड़ित करने लगते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।